हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम वीडियो में आपके पास लेके आए हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसके पहले वीडियो में हमने आपको एक बार बताया था डॉग फ्लावर के बारे में। वहाँ भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जिसमें पिंक कलर हो जाते हैं बने हुए। न तो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाता है कंप्लीट और न तो रिसेसिव कंप्लीट एक्सप्रेस कर पाता है। उसी तरह का एक और भी एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। पी का जो मटर होता है उसमें स्टार्च का सिंथेसिस करने के लिए के बाद हम जानते हैं कि सिंगल जीन जो होता है बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। जैसे सिंगल जीन्स होता है, सिंगल जीन। सिंगल जीन जो होता है एक से ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेनी इफेक्ट्स इसको होते हैं, मेनी इफेक्ट्स। एक आपको पता होगा कि मेंडल्स के एक नियम पहले थे, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। तो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर में मेंडल साहब ने बताया था कि एक जीन और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन, वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन वन ट्रेट, जो कि खारिज कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि एक जीन से एक ही कैरेक्टर या ट्रेट्स इंडिकेट नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, जिसको कहते हैं मेनी इफेक्ट होता है। यानी जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द इफेक्ट। जीन जो होता है इफेक्ट को कंट्रोल करके रखता है। जहाँ तक स्टार्च फॉर्मेशन का प्रश्न है, स्टार्च के सिंथेसिस का प्रश्न है, तो स्टार्च के सिंथेसिस में आपका दो एलिल्स हैं। एक एलिल्स है, एलिल्स एक बी है एंड और एक बी है। ये दोनों एलिल्स होते हैं, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी। इसमें आप देखिएगा कि जब कैपिटल बी होते हैं, कैपिटल बी बी, तो ये आपका प्योर होमोजाइगट है। क्या है? होमोजाइगोट। होमोजाइगट। तो अगर ये कैपिटल बी और कैपिटल बी है तो स्टार्च का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज स्टार्च आर फॉर्म्ड। इसमें लार्ज स्टार्च इज फॉर्म्ड। होमोजाइगस जो प्योर डोमिनेंट होते हैं उसमें ढेर सारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होते हैं। जबकि अगर होमोजाइगस रिसेसिव की बात करते हैं, स्मॉल बी ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगोट रिसेसिव छोटा छोटा है, RECESSIV रिसेसिव इसको कह सकते हैं। तो होमोजाइगस रिसेसिव में लीस्ट प्रोडक्शन है, यानी कि स्टार्च के फॉर्मेशन की जो इफिशियंसी है बहुत कम है। इसमें स्टार्च के फॉर्मेशन की इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रीन्स गोल्स होते हैं। इसमें स्टार्च के फॉर्मेशन सबसे कम होता है, लीस्ट, LEAST, लीस्ट स्टार्च फॉर्मेशन। इसमें सबसे ज़्यादा है डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस, जो कि दो ही एलिल्स हैं। तो इसमें बहुत मात्रा में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, इसमें सबसे कम मात्रा में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब नंबर 3 में देखते हैं आपका एक और बनता है, जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में इंटरमीडिएट बनता है, यानी ना तो इससे 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 कम बनता है और इससे ज़्यादा बनता है। मिडिल इफिशियंसी में, यानी लेसर देन बीबी एंड ग्रेटर देन बीबी, दोनों के बीच में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है।
कैपिटल बी और कैपिटल बी से कम और स्मॉल बी से ज़्यादा, यानी हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ ए ग्रेट इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। इसमें लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च होता है, जबकि इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च होता है। यानी कि ये जो हो जाता है राउंडेड हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इसमें बहुत कम प्रोडक्शन होगा, इसलिए रिंकल्ड हो जाएगा। और ये जो होगा इसमें भी स्टार्च का प्रोडक्शन होता है, राउंड होगा लेकिन बीज छोटे छोटे होंगे, मटर की साइज छोटी हो जाएगी। तो इस तरह 3 स्टेप्स इसमें आते हैं। इसका हम रिजल्ट करते हैं आफ्टर मैचुरेशंस के समय। आफ्टर मैचुरेशन 3 स्टेप हमने 3 लिया है, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, स्मॉल बी। मैंने इसका 3 रिजल्ट लिया है। इसमें राउंड सीड होते हैं, राउंड सीड जो कि बड़ी होती है, लार्ज इन साइज, बड़ी होती है जो लार्ज इन साइज है। दूसरा है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट साइज होता है, इससे कम। और ये लिस्ट इन साइज बहुत छोटा होता है आपका, बहुत छोटा होता है, रिंकल्ड सीड जिसको हम कह सकते हैं, रिंकल्ड सीड। ये साइज रिंकल्ड साइज, ये बड़ा साइज का होगा, ये जो होगा बड़ा साइज का होगा, ये छोटा साइज का बीज होगा और ये जो होगा रिंकल्ड साइज का होगा। ऐसे ऐसे करके देखिए कैपिटल बी बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ है, राउंड है, सीड है, लार्ज इन साइज है। जबकि ये इसमें प्रोडक्शंस कम होते हैं, इसलिए स्मॉल इन साइज। ये भी राउंड है, दिस वन इज ऑल्सो राउंड, बट इन स्टार प्रोडक्शन इज लेस। In this case, star production is very few, very less. Therefore, the seed is wrinkled. जहाँ तहाँ धस जाते हैं। ये हो गया। तो this is the wonderful examples of the incomplete dominance. Incomplete dominance का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, but it doesn't go along with the Mendel's. Mendel's के रूल को फॉलो नहीं करता है। Mendel's के अनुसार ये और ये बराबर होनी चाहिए। कैपिटल और कैपिटल कहीं समान, कैपिटल और स्मॉल भी होनी चाहिए। तो टॉल में उन्होंने देखा था कि जब इंटरमीडिएट साइज ने, टॉल में हमने देखा था कि जो एवन जनरेशंस में आते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होता है। पेड़ जो होते हैं इंटरमीडिएट साइज के नहीं होते। मेंडल्स के केसेस में जो उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ में कराया था, तो उसमें देखिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था। इट वॉज नॉट इन इंटरमीडिएट हाइट, वह इंटरमीडिएट हाइट नहीं था, बल्कि ये भी आपका टॉल था। लेकिन इसके केस में देखा जा रहा है कि इसमें कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो इसमें इंटरमीडिएट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दोनों प्रभावी है, यानी कैपिटल बी जो डोमिनेंट है वो भी अपने आप को ज़्यादा डोमिनेंट या इसके गुण को हाइड नहीं कर रहा है, मास्क नहीं कर रहा है, मैंने दोनों मिल के काम कर रहा है। ये कम प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये बी भी कम प्रोडक्शन कर रहा है और ये भी प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन दोनों मिलाकर के एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन करता है। ना तो इससे ज़्यादा होता है, इसके बराबर भी नहीं होता है, ना इससे कम भी नहीं होता। दोनों के बीच की साइज मिल करके इंटरमीडिएट साइज बनाता है। तो ये 3 शेप्स हैं। अब इसको हम मेंडल्स के अनुसार क्रॉस करके देखते हैं। बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल्स हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई एग्जाम्स। जैसे हम लेते हैं कैपिटल टी, कैपिटल बी को हम सारे करते हैं इस रिसेसिव से, दिस इज कॉल्ड प्योर एंड प्योर। दोनों करेंगे तो हमको आएगा बी एंड बी। सोचिए अगर ये दोनों को हम कराते हैं
तो टोटल पॉपुलेशन 100% इंटरमीडिएट आता है, 100% इंटरमीडिएट, 100%, जो कि मेंडल रूल को फॉलो नहीं करता। मेंडल रूल के अनुसार ये पूरी तरह से लार्ज राउंड सीड के रूप में आना चाहिए। जब हम इसका सेल्फिंग करते हैं तो पुनिट स्क्वायर हम बना के देख लेते हैं। पुनिट स्क्वायर अगर हम बनाते हैं, इसका जब हम पुनिट स्क्वायर बना के देख लेते हैं, बी 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 बी, अब इसको ऐसे करिए, तो कैपिटल बी हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल बी बी, कैपिटल बी बी, और ये बी बी हो गया। तो इसमें आप देखिएगा कि ये डोमिनेंट है, बी बी ये डोमिनेंट हो गया, यानी कि इसमें राउंड सीट हो गया, लार्ज राउंड सीट, लार्ज राउंड सीट। इसको देखिएगा, कैपिटल बी और बी 50% ये पौधे आए जो इंटरमीडिएट साइज में, इंटरमीडिएट साइज बीच वाला साइज है। और ये 1/4 जो होते हैं आपको बी बी, इसकी फ्रीक्वेंसी आप लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी वही हाफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आधी फ्रीक्वेंसी है, ये आधी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आ गया रिंकल्ड, रिंकल्ड साइड या रिंकल्ड सीड, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1/4, इसका भी 1/4, इसका 1/2, आप फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि इसका फिनोटाइप जो है 1:2:1, जबकि मेंडल्स के अनुसार जो फिनोटाइप होना चाहिए 3:1 होना चाहिए, 1 2 3। मेंडल्स के जो टॉल में हमने देखा था तो 1 2 3 ये टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, लेकिन इसके केसेस में क्या है कि इंटरमीडिएट हो गया, यानी 1:2:1, 1:2:1, तीनों डिफरेंट में आ रहे हैं, यानी कि आपका मेंडल्स का जो ये तीनों लॉस हुआ, राउंड सीड एंड बी भी इंटरमीडिएट साइज और छोटकी भी रिंकल साइड हो गया, यानी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, फिनो एंड जीनो रेशियो, इसका दोनों रेशियो समान है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। जैसे 1 इज इक्वल है, कैसे 1:2:1, देख लीजिए। फिनोटिपिक है प्योर डोमिनेंट है, प्योर रिसेसिव, और ये दोनों जो इंटरमीडिएट साइज का है, तो ये दो हो गया 50%, यानी कि ये 25% हो गया आपका, ये 25%, 25%, ये 25%, ये 25%, यानी ये दोनों मिलाकर के 50% हो गया, यानी ये आपका 25% है, 50% है और 25% है। इस तरह का हमें याद रखना पड़ेगा, हर एंगल से इसे बारीकी से एक एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा और इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो दिस इज द वंडरफुल एग्जांपल्स ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड आई थिंक यू विल हैव टू अफोर्ड इट। और हम चाहते हैं कि आप इसे बढ़िया से पढ़ें और देखें और इसका अध्ययन करें। थैंक यू।